तो भगवान ने देवताओं सहित देवराज इंद्र को आदेश दिया परम तपस्वी महर्षि दधीचि के पास जाने का। उदार शिरोमणि है महर्षि दधीचि, और धर्म की जो परिभाषा श्री गोस्वामी जी ने मानस में दी कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, उसी को प्रमाणित करती ये कथा है। देवताओं ने महर्षि के चरणों में जाकर प्रणाम किया और जैसा भगवान ने कहा था वैसी याचना उनके चरणों में रख दी। हंसने लगे महर्षि दधीचि। भीतर ही भीतर तो उनको बड़ा आनंद हुआ। किस बात का आनंद हुआ? बोले कि मेरा देह भी परोपकार में लगने वाला है। ऐसे तो यह हार्ड मास का पिंड है, जन्म जन्म से जीव स्वार्थ में लगा है, लगा रहता है। पर महर्षि दधीचि को बड़ा आनंद हुआ। एक तो इस बात का आनंद है कि भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे चुना। आपको पूर्व भी मैंने निवेदन किया था कि बड़ा सुंदर नाचती हो कठपुतली, देखने वाला वाह वाह करता हो, और वाह वाह वस्तुतः कठपुतली की नहीं, उसको नचाने वाले की है। प्रशंसा का, पुरस्कार का अधिकार उस कठपुतली को नचाने वाला है। कठपुतली तो जड़ है, उसको जो नचाने वाला है, जिसके हाथ में डोर है, वो प्रशंसा का पात्र है, वो पुरस्कार का पात्र है। आपको मैंने निवेदन किया था, कभी कोई सत्कर्म अपने हाथ से हो, हम किसी शुभ कर्म में लगे, तो उसका कोई गर्व ना करके, मन में उसका कोई गौरव ना रख के धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभु, आप मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं, इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना है, इस कार्य में आपने मुझे निमित्त बनाया है। नहीं तो जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी एक कृपा दृष्टि से भरे पूरे हो जाते हैं, उनको आपकी हमारी क्या आवश्यकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करने के लिए भगवान की केवल मुस्कान पर्याप्त है। वो कृपा भरी दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देख ले, उसी से वो पुष्ट हो जाए, उनका पोषण हो जाए। किसी शुभ कार्य में भगवान हमें निमित्त बनाते हैं, हम धन्य हैं, इसका धन्यवाद है। कभी नहीं सोचना कि ये अच्छा काम मैं कर रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। प्राय करके हम इसी विचार में उलझे रहते हैं। भीतर कहीं बहुत भीतर ये भाव रहता है, भाई आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा। मैं तो कहता हूं अच्छा काम ही भगवान की कृपा का फल है। फल का क्या फल होता है? फल का तो रस होता है। कृतज्ञता के, धन्यवाद के भाव में डूब जाना चाहिए सत्कर्म करने के बाद। हमारे हाथ से भला काम हो रहा है, हम स्वार्थ से हटकर कहीं परमार्थ में लग रहे हैं, परोपकार का निर्मल पवित्र भाव हमारे जीवन में आ रहा है, ये प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुन लिया है। पहले भी आपसे मैंने कहा था, भगवान की सामर्थ्य की कल्पना हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं कर सकता। इसीलिए विवेकी जन उनको कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम कहते हैं। यहां तक कहा गया है कि भगवान स्वयं नहीं जानते उनकी सामर्थ्य कितनी है। बोलचाल की भाषा में कोई बहुत धनी व्यक्ति हो ना, माने बहुत ही धन हो जिसके पास में, उसके लिए कह दिया जाता है, बोले इस व्यक्ति को पता ही नहीं इसके पास में कितना धन है, इतना धन है, माने यहीं से समझ लो कितना धन है। ऐसे ही भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति के विषय में नहीं जानते। कैसी अपार सामर्थ्य भगवान की है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारा चयन भगवान ने किया, धन्यवाद है। हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर रखना। कभी मत सोचना मैं अच्छा काम कर रहा हूं अब भगवान की कृपा होगी, ना ना, इस विचार को बदलना। मैं अच्छा काम कर रहा हूं क्योंकि भगवान की कृपा है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये काम करूंगा भगवान की कृपा होगी, ना ना, हम भला कार्य कर रहे हैं, हम शुभ कर्म में लगे हैं, हम परोपकार में लगे हैं, ये भगवान की कृपा है। हम साधन कर रहे हैं, इससे भगवान की कृपा होगी, ना, भगवान की कृपा है इसीलिए साधन में लगे हैं। इसी को कहते हैं कृपा का दर्शन, इसी को कहते हैं कृपा का अनुभव। और यही दर्शन, यही अनुभूति आपको भीतर से पुष्ट करती है, मुझ पर भगवान की कृपा है। आपको एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया था, आपको याद हो, जिस दिन श्री कबीर जी को प्रथम बार अनुभव हुआ कि मेरे लिए भगवान आए,
मेरे लिए भगवान ने श्रम किया। बस विचार करने लगे, मुझ पर भगवान की इतनी कृपा है, मुझ पर मेरे रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। बस उसी दिन से अपने राम रमैया को अपना सदा का संगी साथी बनाया। कह कबीर को संग न साथ, और जल थल राख रहे रघुनाथ। तो सबसे पहले तो प्रसन्नता इस बात की हुई, भाई भगवान ने मेरा चयन किया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने अनंत अनंत जीवों में से मेरा चयन किया है इस परोपकार के लिए, मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि है। फिर इस बात का आनंद हुआ, बोले शरीर किसी भी काम का नहीं है, यह हाड़ मांस का पिंड सदा ही अपवित्र, और जैसे ही मृत्यु हो जाए उसके बाद तो कोई छू भी ले तो स्नान करे, ऐसा अपवित्र। बोले हमारा ये शरीर भी ऐसे पवित्र कार्य में लगेगा, परोपकार के समान दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। ये हाड़ मांस का देह भी ऐसे पवित्र कार्य में काम आ जाएगा, भगवान की कैसी विशेष मुझ पर कृपा है। तो भीतर ही भीतर तो बड़े आनंदित हुए। पर देवताओं के मुख से, देवराज इंद्र के मुख से धर्म की कुछ बात श्रवण करने के लिए पहले महर्षि दधीचि ने हंसते हुए कहा, बोले आप लोगों को संभवतः ये बात मालूम नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है कि मरते समय प्राणी को कितना कष्ट होता है। अगर आपको इस बात का कुछ बोध होता तो आप कभी भी ऐसी याचना लेकर मेरे पास में नहीं आते। और फिर जिसको जीवित रहना है उसके लिए तो शरीर अनमोल है। हमने बहुत लोग देखे, वो कहते हैं भाई मरने से डर लगता है, मरना नहीं चाहते, थोड़ा और समय मिल जाए। हालांकि ये सब बात अपने हाथ में नहीं है, रत्ती घटे न तिल बढ़े। पर मैंने सुना है, और अच्छे प्रबुद्ध लोगों के मुख से भी मैंने सुना है, वो कहते हैं कि नहीं अभी मरना नहीं चाहते, अभी थोड़ा और जीना चाहते हैं, अभी मरने से डर लगता है। जो जीना चाहे उसके लिए तो भाई शरीर अनमोल है। यहां महर्षि दधीचि ने कहा, बोले जो जीना चाहता हो, जिसके भीतर अभी जिजीविषा हो, माने जीने की इच्छा हो, बोले उससे तो स्वयं नारायण भी आकर शरीर मांगे तो वो नहीं देगा। क उत्सहे ततम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे, बोले स्वयं भगवान श्री विष्णु भी आकर शरीर मांगे तो वो देगा नहीं। देवराज इंद्र ने कहा, बात तो आप 100% सत्य ही कह रहे हैं, आपने जो कहा वो सर्वथा उचित है। परंतु बोले आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, बोले जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, उदार किसको कहते हैं? पहले भी आपको मैंने संकेत किया था, जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे दे वो उदार है। एक होता है अपनी सामर्थ्य के भीतर रहकर देना। मैंने खूब सोच विचार लिया, भाई हमारा काम बढ़िया चलना चाहिए, उसके बाद जो बच जाए उसमें से थोड़ा सा दे दो। पर एक होता है उदार व्यक्ति, वो देते समय अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं करता, बस दे देता है। और ये बहुत बड़ा गुण है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जो भीतर से भगवान की कृपा से संतुष्ट हो जाए वही उदार हो सकता है। जो भीतर से तृप्त हो गया है ना, जिसको अब कुछ और पाना शेष नहीं है, जो तृप्त हो गया है वही उदार हो सकता है। और इस दृष्टि से विचार करें तो तृप्त कौन हो सकता है? केवल भगवान का भक्त तृप्त हो सकता है। यन लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। केवल भगवान का भक्त तृप्त होता है, बाकी तो सब दौड़ में लगे हैं, कोई धन की, कोई पद की, कोई स्वर्ग की और कोई मोक्ष की। मोक्ष पर्यंत सब कामनाएं जीव को दौड़ाती ही तो है, भगाती हैं, भटकाती हैं। भगवान का भक्त तृप्त है, वो राजी है, संतुष्ट है, इसलिए वही उदार हो सकता है जो भीतर से तृप्त है। तो उन्होंने कहा कि दया ही जिनके लिए परम धर्म है, जो अत्यंत उदार हैं। उदार से माने समझ लेना कि आप भीतर से तृप्त हैं, आपको अब कुछ और पाना शेष नहीं है, आप सब कुछ प्राप्त कर चुके, आपका रोम रोम भरा है, आप देते समय विचार नहीं करते। साधारण व्यक्ति कब देते समय विचार नहीं करता? आपकी हमारी अगर हम बात करें, साधारण व्यक्ति कब नहीं विचार करता देते समय? सोचकर बताओ। जब हम अतिशय प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैंने कहा उदार कौन होगा? जो संतुष्ट होगा, तृप्त है, संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न, वही उदार हो सकता है। वही अपनी सामर्थ्य से अधिक बढ़कर दे देगा, विचार नहीं करेगा। तो बोले दया ही जिनके लिए परम धर्म है, जो सदा प्राणियों पर दया रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि अन्य किसी साधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते जितना जीव पर दया करने से होते हैं। दया सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु। बोले ऐसे लोग मांगने पर क्या नहीं दे देंगे। हम ये जानकर आए हैं, हमको भगवान ने भेजा है आपके पास, हमको भगवान ने भेजा है आपके पास, आपके सद्गुण श्रवण करके आए हैं, आपकी पवित्र कीर्ति का हम श्रवण करके आए हैं। हम जानते हैं कि आपके यहां से हम निराश हो नहीं सकते। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। अच्छा, और मांगने वाला स्वार्थी होता ही है, उसको देने वाले के कष्ट का पता नहीं होता, मांग लेता है, वो तो मांग लिया उसने। इसीलिए आचार्यों ने जीव को भी स्वार्थी ही कहा है, मांगता ही है, यहां भी मांगता है, वहां भी मांगता है, लोक से भी मांगता है, भगवान से भी मांगता है, मांगता ही है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाला स्वार्थी होता है। मैंने बता दिया, हाँ हम तो स्वार्थी हैं। हमने तो भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की, भगवान ने हमको समझा दिया कि मुझसे अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला, मुझसे अतिरिक्त कुछ और मांगने वाला ना समझ है, पर फिर भी हमने मांगा। तो देवताओं ने कहा हम तो स्वीकार करते हैं, हम मूढ़ हैं, हम नासमझ हैं, हम स्वार्थी हैं, मान रहे हैं हम। आपको कहा था कभी मैंने, मन में कोई कामना हो ना तो नाटक तो कम से कम मत करो। दो बात, एक तो स्वीकार करो कि हाँ भाई मेरे हृदय में अभी सकामता है, जैसी बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए वैसी हमारी नहीं लगी है, कम से कम हमारी तो नहीं लगी है। आपकी तो मुझे नहीं पता, पर कम से कम हमारी तो अभी नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए भगवान में। और उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं कोई कामना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कोई कामना दिखाई पड़ती है और कभी कहीं कोई बहुत भीतर छिपी होती है, पर है, होगी। हाँ, ये बात दूसरी है कि संतों से हमने एक युक्ति प्राप्त की, भाई तुम इसको छोड़ने पकड़ने के चक्कर में न रहना, तुम सीधे सीधे नाम जपना, नाम रटना, तुम भगवान के भजन का आश्रय लेना, तेरी बनत बनत बन जाए। पर कामना तो है, तभी मन की दौड़ है, तभी मन दौड़ता है, भागता है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो देवताओं ने कहा कि हाँ हम तो स्वार्थी हैं, हम तो नासमझ हैं। और मैं आपसे कह रहा था कि मन में कोई कामना हो तो दो बात ध्यान रखना। एक तो स्वीकार करना, हाँ मेरे मन में कामना है, मेरा भजन, मेरी भावना निष्काम नहीं है, सकाम है, मेरे मन में अभी कामना है। एक तो ये बात स्वीकार करना, और दूसरा भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं मांगना। जो भी मांगना हो अपने प्रभु से मांगना। द्वार धनी के पड़ रहो और धका धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारना। हम प्रभु के हैं, और बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। ये दो बात अवश्य होनी चाहिए। पहली बात तो हम स्वीकार करें कि हाँ हमारे भीतर अभी कामना है, मतलब इस भ्रम में तो कभी नहीं रहना कि हम तो भाई निष्काम हो गए, हमारी बुद्धि तो सर्वथा शुद्ध हो गई। क्योंकि हमारे महाप्रभु तो कहते हैं ना जानो छिन अंत, हो भी जाए ना तो भी कहने में डरना। यदि हो भी जाए तो अपने मुख से कहना नहीं, कहने में डरना। हमने बहुत धनी लोग देखे अपना धन सर्वथा छिपा कर रखते हैं, किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए। ऐसे ही शुद्ध बुद्धि, भगवान में लगने वाला मन, ये तो साधक का धन है, उसकी संपत्ति है। इसको यथासंभव यथा प्रयास छिपा कर ही रखना चाहिए, दुरा कर रखना चाहिए। क्या आवश्यकता है? अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और डरते रहना, ई डरई डरब हरिवंश हित। अगला पल जाने क्या क्या लिए हो गर्भ में हमारे लिए, हम नहीं जानते। समाधान क्या है? समाधान यही है भाई, हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपने साधन में लगे रहना चाहिए। कब हूं तो थोरो भजन और कब हूं होत विशाल। और भजनी ऐसो चाहिए फिर छुटे न मन की चाल। भजन भजन के लिए करे, बहुत ऊंचा अनुभव हो जाए तो भी अपना भजन करता रहे, मन नीरस्त हो जाए, शुष्क हो जाए, मन बहुत दौड़ने भागने लगे तो भी प्रयास पूर्वक अपने साधन में लगा रहे। तो दो बात, एक तो स्वीकार करें, हाँ भाई हम तो अभी सकाम बुद्धि वाले हैं, हमारे मन में तो अभी कामना है। आते ही श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी से कहा आओ लंकेश,
पहले तो सकुचाए, फिर तत्काल स्मरण हुआ, अरे ये घटघटवासी है, ये अंतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी सर्वात्मा भगवान मेरे सामने है। अब यहां कोई लाग लपेट नहीं करनी चाहिए। और कछु प्रथम वासना रही। अरे हाँ प्रभु, और कछु प्रथम वासना रही। हाँ, मेरे हृदय में कभी ये इच्छा थी, पर प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। और कछु प्रथम, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। जैसे ही आपके श्री चरणारविंद का दर्शन हुआ, अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब कुछ और नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात सदा स्मरण रखना, ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान के सन्मुख होने का केवल एक ही उपाय है, सच्चे होकर जाओगे तो सन्मुख हो पाओगे। झूठा व्यक्ति प्रभु के सन्मुख नहीं हो सकता। दिन से रात तक मंदिर में खड़ा रहे ठाकुर जी के सन्मुख, पर वो सन्मुख होना है ही नहीं। जब तक भीतर से छल कपट नहीं छोड़ेगा, जब तक भीतर से लाग लपेट नहीं छोड़ेगा, जब तक भीतर से स्वीकार नहीं करेगा जो हम भले बुरे सो तेरे। ये जो सूरदास जी ने श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सन्मुख अपना परिचय दिया ना, ये परिचय वस्तुतः क्या था? सूरदास जी कह रहे, प्रभु मैं आपको अपना सत्य बता रहा हूं, मैं आप सत्य स्वरूप हैं, आचार्य माम विजानियात। आचार्य और प्रभु में कोई भेद नहीं है, सत्य स्वरूप आप मेरे सन्मुख हैं। आज भी झूठ बोला तो अवसर हाथ से चला जाएगा, फिर जाने ये संयोग बने ना बने। आज प्रभु की कृपा हुई है, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, आज आप मेरे सन्मुख हैं। अब सुनिए, संसार मुझे सूर स्वामी के नाम से जानता है, बड़ी मेरी पूजा होती है, चारों ओर मेरा बड़ा यश है, मेरी बड़ी कीर्ति है, पर आपने मुझे कुछ कहने के लिए कहा है, तो मैं अपना सच्चा परिचय आपको देता हूं। मौसम कौन कुटिल खलता। सूरदास जी की सत्यता ने समर्थ आचार्य के सन्मुख किया, और सन्मुख होई जीव मोई जबहि। ठाकुर जी कह रहे उसी क्षण जन्म कोटि अघ नासहि तब। आपसे कहा था ना मैंने, समर्थ गुरु हो और समर्पित शिष्य हो, फिर ये घटना घटने में देर थोड़ी लगती है। एक जलते हुए दिए से बुझे हुए दिए का संयोग कराओ तो देर लगती है, बुझे हुए दिए को प्रकाशित होने में कितनी देर लगती है, स्पर्श होते ही तो वो जल जाता है। ऐसे ही प्रभु के सन्मुख होते ही जीव शुद्ध होता है, पर सन्मुख हो, सच्चा होकर जाए, छल कपट रहित होकर। कहा था कभी आपसे मैंने, देखना, इसका अनुभव करना, जब मंदिर में जाते हो, जब प्रभु के सन्मुख होते हो, क्या कभी भीतर इस बात का संकोच होता है कि क्या मुख ले विनती करूं? हे प्रभु, क्या मुख लेकर मैं आपके सन्मुख आऊं? ना मैंने कुछ है किया, कोई भी साधन तो मेरे द्वारा नहीं बन पाया, अपितु आपने मुझे ऐसा दुर्लभ अवसर प्रदान किया, मनुष्य का जन्म दिया, ये पवित्र जीवन दिया, अपने प्यारे संतों भक्तों का संग दिया, मैं उसके बाद भी भजन से विमुख हूं, तो ये देख अवगुण करूं। कबीर कहते हैं, फिर क्या मुखले विनती करूं, लाज आवत है मोहे। कैसे आऊं आपके सन्मुख? तो ये देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो है। कभी कभी हुआ ऐसा अनुभव ठाकुर जी के सन्मुख जाने से पहले कि रुक गए हूं आपके कदम, कैसे जाऊं प्रभु के सन्मुख? है छाती चौड़ी करके, माथा ऊंचा करके, सेठ साहूकार बन के, दो चार आदमी अपने अंग संग लेके सबको हटाते हुए व्यक्ति जाता है भगवान के सन्मुख। ऐसे जीव नहीं होता है प्रभु के सन्मुख। इसको सन्मुख होना कहते ही नहीं है। सच्चा होकर सच्चे के सन्मुख जाया जा सकता है। इसलिए कहा करता हूं, सच्चे दरबार की जय चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे दरबार की तो जय है ही। सच्चे होकर सच्चे दरबार में हाजिर हो जाओ, उपस्थित हो जाओ, बस इतना पर्याप्त है। अपने दोष की स्वीकृति, मैं कहता हूं, मेरे विचार में यह सत्संग का पहला फल है। अपने दोष की स्वीकृति, अपने दुर्गुणों की स्वीकृति, यह सत्संग का पहला फल है, प्रथम प्रसाद। आपको पता ही नहीं है कि शरीर में कोई रोग है, आप क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? क्यों आप औषधि का प्रयास करोगे? कभी कभी ऐसे रोग होते हैं ना, आरंभिक अवस्था में उनका पता नहीं चलता, फिर जब वो प्राण घातक हो जाते हैं तब वो डॉक्टर की भी पकड़ में आते हैं, तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। ऐसे ही हम भी हैं, जीवन भर अपना दोष पता नहीं चलता, तभी तो दूसरे का दोष ढूंढने में लगे रहते हैं, अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ने में लगे रहते हैं।
सत्संग का पहला फल है, अपना दोष दिखाई पड़ेगा, अपने दुर्गुण अपनी दृष्टि में आएंगे, और जब आएंगे फिर आप उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। एक बात गांठ बांध लेना, यद्यपि पहले भी ये बात मैंने अनेक बार निवेदन की, आज फिर कह रहा हूं, कहकर आगे बढ़ता हूं। असत्य के धरातल पर खड़े होकर सत्य स्वरूप प्रभु का भजन, उनका पूजन, उनका आराधन नहीं किया जा सकता। आप कोई भी क्रिया करते हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। कठौते में चमड़ा धोते रैदास कहते हैं, अरे मन चंगा क्योंकि कठौती में गंगा। ठाकुर जी की सेवा करने में लगे तो विद्वेषियों ने कहा कि इसने ऐसे कुल में जन्म लिया है, ये भगवान के अर्चा विग्रह का स्पर्श कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और वह रैदास वो अपनी मस्ती में मस्त, अपने आनंद में आनंदित, कुछ उन तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ उनको प्रभावित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि करने वाले ने भीतर से तृप्त कर दिया है। ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा ना हो तो भी ठीक है। मन चंगा, मन मैला ना हो, मन में विकार ना आए, मन में अपवित्र भाव नहीं आना चाहिए, मन किसी का अहित चिंतन करने में ना लग जाए। कहा था आपसे मैंने, बाहर की लाख क्षति होती हो होने देना, क्योंकि अगर वो होनी है तो होगी, आप लाख प्रयास करके भी रोक नहीं पाओगे। रावण को जब त्रिलोकी का साम्राज्य मिलना था वो भी मिला, और जब सारा कुल अपनी आंख के आगे नष्ट होना था तो भी हुआ। कहां चली गई थी तब रावण की सामर्थ्य? उसकी सामर्थ्य तो उसके पास थी ना, लेकिन जो होना था हुआ। तो बाहर की क्षति तो भाई होनी है तो होगी, वो तो हुई ही। जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। ये जो शक्ति मिली है इंद्रियों को, ये जो जीवन मिला है, किस लिए? मन की संभाल करना, इसी को लेकर प्रभु के पास जाना है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। मन नहीं बिगड़ना चाहिए, मन में विकार ना आए, मन में अपवित्र भाव ना आए, मन किसी का हित चिंतन न करने में लग जाए। अभ्यास में उतारना थोड़ा कठिन है, पर है तो भाई यही सत्य। बाहर का हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, वो आपके हाथ में नहीं है भाई। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। बोलिए आप तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये विधि हाथ। जो काम अपने हाथ में ही नहीं है उसके लिए प्रयास क्यों करना है, उसके लिए परिश्रम क्यों करना है? थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए ना। किस लिए दिए भगवान ने बुद्धि? इसीलिए तो दिए, सदविचार के लिए तो दिए, सच्चिंतन के लिए तो दिए, मनन के लिए ही तो है ये भाई। जो वस्तु हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए क्यों प्रयास करना है? तो जो होना है सो होगा। मन की संभाल करना। और मुझे लगता है भाई साधक का एकमात्र कर्तव्य अपने प्रति यही है, अपने मन को संभाले, उसकी संभाल करे, संभाल रखे। क्या हुआ थोड़ा चंचल है तो? बालक चंचल होता है तो मां त्याग थोड़ी देती है, रुष्ट थोड़ी हो जाती है। जैसा भी है भाई मेरा बालक है, ऐसे ही रोने गाने से कुछ नहीं होगा। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाएं? रोने गाने से कुछ नहीं होगा। सत्पुरुषों से भगवान की लीला कथा श्रवण करो, संतों की वाणी सुनो, विचारो, अपने मन की संभाल करो। और ऐसा कोई ना कहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। मैं बड़े विश्वास पूर्वक की बात कहा करता हूं, संसार की प्राप्ति की योग्यता आप में हो कि ना हो, पर भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में है। वो सामर्थ्य आपको भगवान ने देकर भेजा है कि भारत भूमि पर आप मनुष्य होकर जन्मे हो। ये भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं है तो और क्या है? आप समझ लो भगवान ने वो मुद्रिका आपको दे दी है जो हनुमान जी को दी ना, वो कार्य सिद्ध करके लौटे। ऐसे भगवान ने वो मुद्रिका आपको भी दी है, अगर आप संभाल लो तो। ये शरीर, ये पवित्र भारत भूमि और ये जो कथा वार्ता आप और मैं श्रवण कर रहे हैं, ये भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? और इससे क्या होगा? तो चलिए प्रसंग में आगे बढ़े। देवराजेंद्र ने कहा कि हाँ प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हम तो नासमझ हैं, हमारी बुद्धि असत में लगी है,
हम अपना कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, इसलिए स्वार्थी भी हैं। भगवान ने आपके पास भेजा है, आपकी शरण में आए हैं। यहां पर आपने कहा कि याचना करने वाला सोचता नहीं, विचारता नहीं, याचना कर लेता है। वो नहीं जानता कि देने वाले को कष्ट होगा, परिश्रम होगा। देवराज इंद्र ने कहा, यह बात तो ठीक है, पर लेकिन जो देने वाला है ना, बोले वो भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं समझता, वो भी मांगने वाले की पीड़ा नहीं समझता। अगर कष्ट में ना होता, अगर पीड़ा में ना होता, अगर अभाव में ना होता, तो क्यों याचक बनकर द्वार पर आता? मांगना किसको अच्छा लगता है? देवराज इंद्र ने भी ये बात कही। बोले प्रभु आपकी बात तो ठीक है, मांगने वाला देने वाले के कष्ट का विचार नहीं करता, पर जो देने वाला है ना, वो भी मांगने वाले की विपत्ति, मांगने वाले की पीड़ा नहीं समझता। अगर कोई अभावग्रस्त ना हो, क्यों मांगने के लिए जाए? मांगना कौन सा सरल है? संत तो कहते हैं मांगन गए सो मर गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपना आत्मसम्मान बड़ा प्रिय हो, उसके लिए मांगना कितना कठिन है। किसी से कुछ मांगना, वो कहेगा कि मैं मृत्यु का वर्ण कर सकता हूं, पर मांग नहीं सकता। हाँ, ये बात दूसरी है। परमार्थ के लिए संत कहते हैं हमको मांगने में लज्जा नहीं, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। पर परमार्थ के लिए हमको कोई लज्जा नहीं है, पर अपने लिए तो मांगना। कबीर जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, कैसी बने तू संगे। बोले आपके साथ संबंध हमने बनाया, बोले संसार का सब व्यवहार हम छोड़ बैठे, तन्ना बुन्ना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, कि भाई आवश्यकता पड़ेगी तो आप हैं। और ये आज कैसा अवसर आ गया, कैसी बने तू संगे, आप न देहूं न लेहूं मंगे। फिर प्रभु मांगने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं, किसी के द्वार पर जाना पड़ेगा। आप ना कर दो तो यहां पर किसी द्वार पर जाना, बोलिए ये सुहाता नहीं, और आपके जन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपका होकर आपने स्वयं कहा, आपने स्वयं ही तो कहा, मोर दास कहाई पर आसा, करई तो कहू कहा विश्वास। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वास। हमारा होकर किसी दूसरे की आशा करें, फिर क्या हमारा हुआ? तो हमने तो प्रभु आपकी सब बातों को सच मानकर तो व्यवहार छोड़ दिया। अब कैसी बने तुम संग। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जिसको अपना आत्मसम्मान प्रिय है, जो प्रभु का है, उसके लिए तो मांगना बड़ा कठिन। वो तो कहेगा मैं मृत्यु का वरण कर लूंगा, और मांग नहीं सकता। मांगना सरल नहीं है, देना कठिन है, मांगना उससे भी कठिन है। और बड़ी क्षमा याचना पूर्वक एक बात कहते हुए आगे बढ़ूं, अगर मांगने में संकोच न हो तो समझना मनुष्यत्व से कुछ नीचे आ गए हो आप। अब उससे नीचे बहुत सी श्रेणियां हैं, आपको कहां अपने आप को रखना है वो आप देखना, पर आप समझना मनुष्यत्व से कुछ नीचे आ गए हम, अगर मांगने में संकोच ना होता हो। अपने स्वार्थ के लिए आपको मांगने में संकोच नहीं हो रहा, तो ये मनुष्यत्व से नीचे आ जाना है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि दाता भी कहां याचक की विपत्ति, उसकी पीड़ा समझता है। अगर समझता तो फिर ना कैसे कहता? अगर दाता समझता मांगने वाले की पीड़ा, तो भाई उसके मुख से भी ना नहीं निकलता। देवराज इंद्र ने परोक्ष रूप से क्या कह दिया, बोले आप हमारी विपत्ति, आप हमारी पीड़ा समझिए और हमको ना मत कहिए। यद्यपि महर्षि दधीचि ना नहीं कहने वाले थे, ना नहीं कहने वाले थे। अरे वो तो भीतर ही भीतर आनंदित हो गए, जैसे ही सुना भगवान ने भेजा है। अच्छा, वैसे भी कितने आनंद की बात है, हमारे पास कोई आए और कहे कि हमको ठाकुर जी ने भेजा है कि आपके पास चले जाएं और आपसे बात कह दे। भाई वो भले प्राण ही क्यों ना मांगने आया हो, सबसे पहले तो यही बात आनंद में भर देने वाली है कि हमको प्रभु ने भेजा है। महर्षि दधीचि को इतना अधिक आनंद क्यों हुआ? अरे भगवान मुझे अपना मानते हैं, तभी तो भेजा आप लोगों को मेरे पास। आपकी कार्य सिद्धि तो उनके कृपा कटाक्ष से ही हो जाती। भगवान क्या नहीं कर सकते? आपको उन्होंने मेरे पास भेजा, बोले मेरे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल देने के लिए भगवान ने आपको मेरे पास में भेजा है। मेरे जन्म जन्म के सुकृत फलीभूत हुए कि मैं आपके मुख से यह सुन रहा हूं कि भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। अर्थात प्रभु मुझे अपना मानते हैं, प्रभु ने मुझे अपना लिया, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। मेरे जन्म जन्म की साधना सफल हो गई भाई, मेरे जन्म जन्म की तपस्या पूर्ण हो गई। किस लिए लगा था मैं इतने कठिन साधन में, विद्या व्रत तप, किस लिए साधा मैंने अपने जीवन को? इसीलिए तो प्रभु मुझे अपना लें।
प्रभु मुझे स्वीकार कर ले। आज आपके मुख से यह सुनकर कि भगवान ने आपको भेजा है, मैं तो तृप्त हो गया, अब कुछ और पाना शेष नहीं रहा। अभी शरीर से और करना क्या है? इस शरीर से साधन किया जा रहा था, साधन का फल मिल गया। और देखो भगवान की कैसी करुणा है, ये तो मिट्टी में मिट्टी होने ही वाला था। भगवान की कैसी कृपा करुणा है, भगवान ने मेरे शरीर को भी पवित्र समझा और आप देवताओं के कार्य में नियोजित करने का विचार आपको प्रदान किया। तुम्हारे ऋषि दधीचि ने कहा, धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष वह प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजा। तुम्हारे ऋषि दधीचि ने कहा कि मैं ना नहीं कह रहा हूं, मैंने तो आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ऐसे आपकी याचना के प्रति थोड़ी उपेक्षा दिखलाई थी। अरे इस शरीर को मैं एक क्षण में अभी छोड़ देता हूं, बोले एक दिन वैसे भी छूटना है, ये तो एक दिन वैसे भी मुझे छोड़ने वाला है, मैं इसको अभी छोड़े देता हूं। एक और बात आपको कहूं, इससे पहले संसार आपको छोड़े, तिरस्कृत करके, अपमानित करके अपने विवेक से काम लीजिए और सही समय पर उसका त्याग कर दीजिए। सही समय पर इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाने वाला विजयी होता है। इससे पहले संसार आपका त्याग करे, और करेगा क्यों? क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीत, जिस दिन आप संसार की, परिवार की स्वार्थ सिद्धि के योग्य नहीं रहोगे, उस दिन वो आपका त्याग कर देगा। आज कितनी भी चिकनी चुपड़ी बात क्यों ना होती हो, पर अपना विवेक जगाओ। आपको भगवान ने सत्संग दिया है, संतों के पास बैठाया है, सत्शास्त्र की चर्चा आप श्रवण कर रहे हो, अपना विवेक जगाओ। और इससे पहले संसार आपको छोड़े, आप सही समय पर उसको छोड़िए। इसलिए बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी। गृहस्थ से वानप्रस्थ हो जाना, सही समय पर वन की ओर मुख कर लिया, पीठ दे दी घर को, अपना कार्य हमने कर दिया। भाई प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आया है, तुम कहां तक किसी के सुख दुख का कारण बन सकते हो? और वैसे भी ये तो केवल मन का भ्रम है, ये केवल अपने मन का भ्रम ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपना दाना पानी लिखा कर लाया है, हम किसी को ना दे रहे हैं ना छीन रहे हैं। इस भ्रम से, इस भ्रम जाल से अपने आप को मुक्त करो। और जैसे महर्षि दधीचि ने कहा, एक दिन ये भी मुझे छोड़ेगा, भला हुआ आप आ गए, मैं अभी एक क्षण में इसे छोड़ देता हूं। यो ध्रुवेणात्मना नाथ न धर्मं न यशः पुमान् इहेत भूत दययास शुच्यः स्थावरैरपि। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा कि जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, अरे बोले वो तो पेड़ पौधों से भी गया बीता है। मुख्यतः धर्म और गौणतः यश, सरल शब्दों में समझ लो तो पहले नंबर पर धर्म और दूसरे नंबर पर यश। सत्पुरुष यश के लिए जीवन धारण करता है। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना धन ना जो बन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। बोले ना धन यौवन रहेगा, न जिस गांव में तुम रहते हो वो गांव रहेगा, और ना जो तुम्हारा ठिकाना है वो रहेगा। ना धन ना जो बन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। ना धन ना जो बन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। अरे कबीरा जग में जस रहे, अरे कर दे किसी का काम। शरीर रहते, सामर्थ्य रहते, सेवा कर लो। तो महर्षि ने कहा कि इस विनाशी शरीर से, माने जो नष्ट हो जाने वाला है, एक दिन समाप्त हो ही जाने वाला है, और एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, ये उचित नहीं है। क्षण क्षण समाप्त हो रहा है, क्षण क्षण ये शरीर समाप्त हो रहा है। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, ऐसे ही धन यौवन उड़ जाएगा। और करे कैसे उड़ेगा? जैसे उड़त कपूर, कपूर उड़ता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, फिर ऐसे उड़ जाएगा। नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग धूर। तो विनाशी शरीर है, नष्ट होना ही है, हो ही रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है।
काल के क्रम का प्रतिकार नहीं किया जा सकता, काल की गति को रोका नहीं जा सकता। भरसक प्रयास करता है व्यक्ति, युवान बना रहूं, वृद्धावस्था आती है, आप दरवाजा खोलो ना खोलो वो तो भीतर प्रवेश करती है, आपसे कोई अनुमति नहीं मांगती। और मैं तो अब जब चारों ओर देखता हूं, देश काल स्थिति परिस्थिति का विचार करना चाहिए, तो मैं देखता हूं कि जो वृद्धावस्था आती थी कभी 60 वर्ष की आयु में, वो अब देखो उसके लक्षण कितनी जल्दी शरीर पर प्रकट हो रहे हैं। कैसा शरीर है ये, छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं, कैसा कैसा जीवन का जो स्तर है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कितनी गिर गई है। अपने चारों ओर देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसा समय आ गया। ऐसे समय में जी रहे हैं हम जहां हमारे पास शुद्ध हवा पानी नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। ऐसे समय में तो हम आज जी रहे हैं, आगे जाने क्या होगा। ऐसे समय का विचार करके तो भाई सार वस्तु के संग्रह में अविलंब लग जाना चाहिए। हरि पद भज ना विलंब कर, बिना देर किए सार वस्तु के संग्रह में लग जाना चाहिए। अरे शरीर तो जा ही रहा है, जा ही रहा है जैसे उड़त कपूर। तो बोले ये विनाशी शरीर, बोले जो इस विनाशी शरीर से प्राणियों पर दया करके प्रथमतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, माने धर्म और यश का संग्रह नहीं करता, बोले अरे वो तो पेड़ पौधे से भी गया बीता है। जैसे ध्रुवदास जी करे, पशु पंछी ताको सवै मानत अपनो राय। यहां स्पष्ट है धर्म अर्थात परहित, परोपकार, परमार्थ, यही एकमात्र धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमा। संसार लड़ रहा है धर्म के नाम पर, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, धर्म भी कोई हमारा तुम्हारा होता है। धर्म की परिभाषा तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, केवल इस लोक में ही नहीं, लोक परलोक में सब जगह धर्म की परिभाषा एक ही है, परहित, परमार्थ, सब सोहित निष्काम मति, सब सोहित निष्काम मति। हाँ, और जो अपने जीवन में धर्म का आचरण करेगा वो तो यशस्वी होगा, वो तेजस्वी होगा, वो यशस्वी होगा। धर्म अपना गुण प्रदान करेगा, धर्म अपना प्रसाद प्रदान करेगा। तो जो धर्म धारण करेगा, माने जो परोपकार में लगेगा, जो परहित में अपना जीवन लगाएगा, वो यशस्वी अवश्य होगा। गत सत्र में हम चर्चा कर ही रहे थे, किसकी कीर्ति आज भी उज्जवल है, भगवान की और भगवान के भक्तों की, और दोनों ही परोपकारी हैं। भगवान भी संसार पर उपकार करने के लिए विप्रधेन उसुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपनी प्रभुता अपनी भगवत्ता छोड़कर इस संसार में आते हैं, और संत वो उन भगवान को पाकर फिर संसार में आते हैं। फिरत हैं मुलक बहुतेरा, पलटू साहब कहते हैं, यहां से वहां से यहां घूमते हैं, किस लिए? ताकि हम जैसे जीव भगवान के भजन में लग जाएं। कितना बड़ा उपकार है संतों का, कितनी करुणा है उनकी हम जैसे जीवों पर। तभी तो कबीर कह रहे भाई, संत ना होते तो जल मरता संसार, संत ना होते तो बोले भगवान की लीला कथा ना होती, भगवान के नाम का कीर्तन ना होता। और मैं कहता हूं अपने जीवन से कथा कीर्तन हटाओ तो क्या रह जाता है पीछे। हम अपने जीवन से सत्संग एक और कर दें तो फिर जीवन में क्या है? दुख कष्ट क्लेश के अतिरिक्त और है क्या? तो यहां एक प्रकार से महर्षि दधीची ने आपको हमको ये बड़ा मूल्यवान उपदेश दिया। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? प्रथमतः धर्म के आचरण के लिए, और गौणतः यश अर्जित करने के लिए। और धर्म क्या है? प्राणी मात्र पर दया, परहित, परोपकार, यही एकमात्र धर्म है। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। और एक और बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, कभी अपने मन में यह विचार आने ही नहीं देना भाई हम तो सेवा कर ही नहीं सकते, हमारे पास धन नहीं है।
बहुत से लोग मैंने देखा वो इस कुंठा से ग्रस्त रहते हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे सेवा करें। अरे धन से सेवा नहीं होती, धन से सेवा होती सारे धनी सेवा में ही लगे होते। इक्का दुक्का कोई भगवान का कृपा पात्र लगा हो तो लगाओ, नहीं तो धन अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है। लगा हुआ व्यक्ति भी किसी और मार्ग पर चल पड़ता है। कभी मत सोचना कि हमारे पास धन नहीं है, साधन नहीं है, कैसे सेवा करें। सेवा के लिए आवश्यकता क्या है? सेवा के लिए आवश्यकता बस इतनी बात की है, भगवान के सामने जाओ, पहला पग उठाओ। आपसे कहा था ना मैंने, आप नहीं जाओगे तो बात नहीं बनेगी, आप जाओ, कहो भगवान से, प्रार्थना करो, प्रभु ये मेरा जीवन आपकी सेवा में लगे, मुझे योग्य बनाइए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। दीन दास हूं द्वारका, सेवा देकर नान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और एक बात और खास तौर से जितने भी युवा श्रोता हैं वो इस बात को ध्यान से सुने समझें। अगर सेवा परोपकार में ये इस तन की शक्ति नहीं लगाओगे तो ये आपको चैन से बैठने नहीं देगी, ये आपको भोगों में प्रवृत्त करा देगी। अंतःकरण काम कामना वासना से आच्छादित हो जाएगा। और इस संस्कृति का कारण केवल जीव की वासना है। हमने इस विषय पर बात की थी ना, जीव का दुख क्या है। शरीर का रोग जीव का दुख नहीं है, दरिद्रता जीव का दुख नहीं है, बार बार जन्मना मरना ये जीव का दुख है, संस्कृति जीव का दुख है। और इस संस्कृति का कारण क्या है? वासना। अगर सेवा में नहीं लगोगे, अगर परोपकार में नहीं लगोगे तो वो जो जीवनी शक्ति है वो चैन से बैठने नहीं देगी, वो आपको भोगों में प्रवृत्त कराएगी। बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन हमने देखा, बड़ा थोड़ा सोते थे, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, बोले ऐसे सन्यास लेना, रेमन ऐसे कर सन्यासा, बोले अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। और मैंने देखा हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो ऐसा लगता है कि कलयुग में भी ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर अवतीर्ण होते, ये भारत भूमि धन्य है। कितना शुद्ध निर्मल पवित्र तप त्याग से युक्त उनका जीवन। एक क्षण के लिए अपने मन को खाली नहीं छोड़ते, एक क्षण के लिए भी लगे हैं, सतत निरंतर पुरुषार्थ में लगे हैं। और आप मेरी बात मानो, जब आप लगोगे तो आप देखना एक समय ऐसा आएगा जब आपको इसी प्रकार भजन साधन में लगे रहने में ही सुख मिलने लगेगा। उसी को भजनानंद कहते हैं, वही भजनानंद है, भजनानंद मिलेगा, इसी में ही रस की अनुभूति होने लगेगी। फिर ये कठिन नहीं लगेगा, फिर ये परिश्रम मालूम नहीं पड़ेगा। अभी तो सुनो तो बड़ा कठिन लग रहा है, सारा दिन लगे रहे भजन में, ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि अभी हम जहां खड़े हैं वहां से कठिन मालूम पड़ रहा है। अब नीचे से खड़े होकर कोई पर्वत की ओर देखता ही रहे तो भाई तो पर्वत चढ़ना बड़ा कठिन है। लेकिन कोई ठान लेगी भाई इसकी चोटी पर पहुंचना ही है और चलना शुरू कर दे तो गिरता पड़ता पहुंचता है ना, ठान लेगी भाई जाना है। ऐसे अपने मन में पवित्र संकल्प करिए, एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और संतों महापुरुषों का जीवन ऐसा देखा गया। तो इसलिए मैंने कहा, और विशेष रूप से ये जो युवा श्रोता सुनते हैं उनको ये बात मैं कह रहा हूं, खाली रहोगे भूल जाना कि बैठेंगे और बैठते ही समाधि लग जाएगी। इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। आ जाते हैं ना दौड़कर, किस लिए आ गए? बोले भजन करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं पूछता हूं, आ गए किस लिए आ गए? बोले भजन करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, आगे क्या करोगे? भजन कैसे करोगे? भजन के नाम पर जो करने के लिए आए हो उसमें क्या करोगे? क्या क्या करोगे? तो ये तो भूल ही जाना। 2-4-6 घंटा बैठेंगे, माला जपेंगे और बस बैठेंगे और बैठे रह जाएंगे, समाधि लग जाएगी। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। अरे बड़ा विकट समय है और सोच विचार कर महापुरुषों ने कल्याण का ये मार्ग संपादित किया है। सेवा करना, पुरुषार्थ करना, खाली नहीं छोड़ना।
कुछ काल तो ऐसा है जब जब जीवनी शक्ति अपने चरम पर होती है, इतना थका देना पड़ता है अपने शरीर को कि जैसे आप शैया पर गिरे और सोए। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, स्वप्न जो होता है ना, वो साधक के अंतःकरण का दर्पण होता है। कैसा स्वप्न आता है आपको? स्वप्न में क्या देखते हैं आप? क्यों? क्योंकि जब आप जागृत अवस्था में हैं तब तो मान लो मन कुछ गलत विचार करने लगा, आपको संतों गुरुजनों की बात याद आई, आप अपने मन को खींच लाए। लेकिन वहां तो आप सो रहे हैं, वहां तो अपने मन को संभालने वाला कोई है नहीं। मन अपनी मनमानी वहां पर करता है, कर सकता है। इतने थक जाओ कि पढ़ते ही नींद आ जाए, स्वप्न के नाम पर कुछ ना हो। गहरी निद्रा, गहरी नींद के लिए दवाई की नहीं, गहरी नींद के लिए मेहनत की जरूरत है। भूख के लिए गोली नहीं चाहिए, अच्छी भूख लगे, भोजन पच जाए, इसके लिए दवाई नहीं चाहिए, इसके लिए परिश्रम चाहिए। हाँ, एक समय आएगा, पवित्र जीवन जियोगे, फिर एक समय आएगा जब भगवान बिठा देंगे चैन से, लग जाएगा भजन में मन, जैसा जैसा सुनते हो। पर अभी नहीं, अभी तो सेवा करना, पुरुषार्थ करना, परोपकार करना, अधिक से अधिक करने का प्रयास करना। कहा करता हूं ना मैं आपसे, कभी नहीं सोचना कि हमको किसी से सेवा करानी है। सेवा का संकल्प, ये दीप हमेशा जलता रहे। हमको सेवा करनी है, सतत करनी है, निरंतर करनी है। दीन दास द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और अगर ये युक्ति नहीं ग्रहण की, अगर इस मार्ग का चयन नहीं किया, तो फिर मन ले जाएगा खींचकर, कामनाएं वासनाएं ले जाएंगे खींचकर पतन की ओर। और फिर ध्रुवदास जी तो सावधान कर ही रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख हुई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई। आप देखो, आगे दुख, पीछे दुख। भोग के आगे दुख है, पीछे दुख है। आगे क्या दुख है? उसको प्राप्त करने में जो दुख है, जो कष्ट सहना पड़ता है, वो दुख है। और पीछे तो दुख है ही, पीछे तो दुख के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। और वो जो अल्प सा काल है उस भोग को भोगने का, उसमें भी राग का बंधन है, उसमें भी राग का बंधन है, उसमें भी अतृप्ति है। सुख है कहां? कहां है? ढूंढो, ढूंढकर बताओ। पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। बस सत्संग यही विवेक जगाता है। जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकता कोई, ऐसे ही सत्संग से जिसका विवेक जग गया है, जो प्रबुद्ध हो गया है, जो विवेकवान हो गया है, फिर उसको माया मोहित नहीं कर पाती। और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विवेकवान को यह सब मोहित नहीं कर पाता। तो सबसे पहला लक्ष्य धर्म, और दूसरा यश। अच्छा, ये यश साधारण यश नहीं है, ये तो पवित्र यश है। जैसे भगवान का यश पवित्र है, भगवान के भक्तों का यश पवित्र है। आज इन ऋषि की हम कथा कह रहे हैं, इनका पवित्र यश ही तो हम गा रहे हैं ना। और इनका पवित्र यश क्या कर रहा है? हमारे अंतःकरण के विकार दूर ही तो कर रहा है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध ही तो कर रहा है, हमारे भीतर सद्गुणों का आधान ही तो कर रहा है। और फिर महर्षि दधीची ने कहा, और बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना इस विनाशी शरीर से कर ली। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कौड़ी के बदले आपने बहुमूल्य रत्न पा लिया। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। अरे इस विनाशी शरीर से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर लेना, ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। आप देखो, नाशवान वस्तु से अविनाशी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं आप। इस अत्यंत अपवित्र वस्तु से आप परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने देखो कितनी कृपा करुणा की। और अस प्रभु छाड़ बजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना। इतना सब पाकर भी जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, ये सब पाकर भी अगर कोई अपना कल्याण न करे, तो फिर तो भाई ताको रहिए रोई। मरने के बाद क्या रोना, उसको तो जीते जी रो लेना चाहिए।
उसका जीवन रोने के लिए ही है। हाँ, एक बात महर्षि दधीची ने कही कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले बस इतना ही है कि किसी भी प्राणी के दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए। गत सत्र में हम चर्चा कर रहे थे ना, जब चलोगे प्रभु की ओर तो इस मार्ग पर कुछ मील के पत्थर आते हैं। किसी के दुख में दुखी होते हो कि नहीं देखना। हाँ, इससे आगे का पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। दुख में दुखी तो व्यक्ति हो जाता है, सुख में सुखी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये। दुख में दुखी तो व्यक्ति हो जाता है। किसी के आंसू देखकर आंसू आ जाएं, ऐसा तो हो जाता है। पर किसी का उत्कर्ष देखकर आप आनंदित हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा देखने में नहीं आता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी इस ईर्ष्या के रोग से ग्रस्त होते देखे गए हैं। किसी का उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना, और यदि ऐसा हो तो समझना भगवान अनुकूल हैं। आपने धर्म साधन कर लिया अगर आप किसी की उन्नति में प्रसन्न हो रहे हैं, किसी का उत्कर्ष आपको वस्तुतः आनंदित कर रहा है। अरे भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, भाई बहन में ईर्ष्या हो जाती है। माता थोड़ा सा एक बालक को अधिक दुलार कर दे तो दूसरे बालक के मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। देखने में आता है। यद्यपि मां तो चाहे भी तो भेद नहीं कर सकती, मां का वात्सल्य ऐसा है। पर यदि ऐसा कुछ देखने सुनने में थोड़ी सी भी बात आ जाए तो दूसरे बालक के मन में तत्काल अभाव आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी के दुख में दुखी होना यह भी यद्यपि सरल बात नहीं है। स्वार्थ से लिप्त व्यक्ति तो यहां तक भी नहीं आ पाता, उसको नहीं लेना देना है किसी के दुख से। अगर साधारण व्यक्ति के मन में पर दुख कातरता हो तो भाई जो हमने अपनी तिजोरियों में इकट्ठा करके रखा है ना, अगर पर दुख कातरता हो तो लग जाए दीन दुखी की सेवा में। आप देखो कोई दीन दुखी दिखाई ना पड़े। यहां तक पहुंचना भी कठिन है, पर फिर यहां तक कोई पहुंच जाए पर सुख में सुखी होना ये तो बहुत ही कठिन है भाई। ये हो जाए तो समझना धर्म साधन हो गया। आपने ये जो जीवन का लक्ष्य है आपने इसको प्राप्त कर लिया, यदि ऐसा हो जाए ईमानदारी से। अहो दैन्यम अहो कष्टं पारक्यैः क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्याद स्वार्थैर् मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। उन्होंने कहा कि जगत के धन जन और शरीर बुरे सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। धन भी जन भी। आज हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, कल कोई नहीं है, ये भी क्षणभंगुर है। और आज तो भाई जन धन के ही पीछे खड़ा है। आपके पास धन है तो आपके पास जन भी है, और धन नहीं तो जन भी नहीं। आज तो जन धन से खरीदा जा सकता है ना, अर्थ प्रधान युग है। और बोले शरीर ये सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, और बोले अपने किसी काम नहीं आते। धनी व्यक्ति केवल धन की चिंता में ही मरते देखा गया है। कहां संभालूं, कैसे संभालूं, दिन रात उसको क्लेश है, उसको चिंता है, भय है, लुट जाने का, खो जाने का उसको भय है। ये तो भाई अपनी भोगी हुई बात है, इसको तो ना किया ही नहीं जा सकता। कुछ गांठ में है तो फिर उसका भय है, उसकी चिंता है, उसको मन देना पड़ता है, उसको मन देना पड़ता है। इसलिए झोली में रखो माला, खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। तो कहा ये तो सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, अपने किसी काम में नहीं आते, और दूसरों के काम में व्यक्ति लगाता नहीं। अपने काम आते नहीं और दूसरे के काम में व्यक्ति क्यों? क्योंकि स्वार्थ से बुद्धि लिप्त है। हितहित उसको सोचता नहीं, अपने काम आ नहीं रहा है। सेठ जी का धन अपने काम आ नहीं रहा, दूसरे को दे नहीं रहे। तो बुद्धिमानी तो यही है भाई कि जहां तक हो सके इसको दूसरे के काम में लगा दे। और एक और बात, अरे भगवान के दरबार में कोई अन्याय है क्या? आपने आज सेवा की, आपने आज किसी का सहयोग किया, अरे आपका समय आएगा तो सारी दुनिया अपना द्वार बंद कर ले, पर प्रभु तो हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है।
गांव में एक पंडित जी थे, उनको अतिथि सत्कार का बड़ा शौक था। एक समय ऐसा था ना जब गाड़ी घोड़े की बहुत व्यवस्था नहीं होती थी, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। अब कहीं सांझ हो गई तो संत महात्मा भी किसी गांव में जाते थे तो गांव के लोग बता देते थे, अमुक के घर चले जाओ, वो बड़े साधु सेवी हैं, वहां आपकी सब सेवा आतिथ्य होगा। तो ऐसे पंडित जी थे, वो बड़ा अतिथि सत्कार का उनको शौक था, बड़ा सुख मिलता था उनको इसमें, और भगवान की कृपा से संपन्न भी थे, साधन संपन्न भी थे। तो अपने घर के आंगन में ही बड़ा सुंदर छप्पर छवा कर रखा था, 8-10 चूल्हे लगे थे। कोई भी अतिथि आए तो चूल्हे के लिए लकड़ी, सीधा सामान सब उनको दे दें, सब व्यवस्था उनके लिए करें। लोग पूछते थे क्या मिलता है, बोले सुख मिलता है, हमको इसमें आनंद मिलता है। अब एक बार उनको जाना था किसी यात्रा पर, अब कुछ लोग उनके साथ में थे। अब संयोग ऐसा हुआ कि जो गठरी थी उनके साथ में, वो मार्ग में चोरों ने इधर उधर कर दी। अब बेचारे खाली, अब बहुत दूर निकल आए, लौट कर जाना भी उचित नहीं है। अब तो कहा कि भाई भगवान के भरोसे आगे ही बढ़ो। सांझ हुई, जिस गांव में गए, अब कभी उस गांव के किसी व्यक्ति का सत्कार उन्होंने किया होगा, तो जैसे उनको देखा बड़े आनंद में भरकर लेकर गया उनको, और जैसे जैसे जमाई बाबू का सत्कार किया जाता है ऐसे उनका सत्कार हुआ। गांव गांव जाते रहे और ऐसा ही स्वागत सत्कार उनका होता रहा। पास के लोग बड़े आश्चर्य में बोले, तो बड़ी भगवान की अद्भुत लीला। बोले बस भगवान यही लीला करके आपको बताना चाह रहे थे कि यदि आप सत्कर्म करते हैं, गांठ बांधने की आवश्यकता नहीं है। कोई है जो देख रहा है, कोई है जो आपको संभाल रहा है। हमारे बाबा तो कहा ही करते थे, बोले बेटा कभी मरुस्थल में जाना हो, रेगिस्तान में जाना हो, पानी बांध के मत ले जाना। बोले समय पर किसी प्यासे को पिलाना। बोले तुझे वहां पर भी मिलेगा, तुझे वहां मिलेगा, गांठ बांधने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी भगवान के भरोसे साधु संग्रह नहीं करता। जो आज हाथ में है उसको आज राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खावरी चिड़िया भर भर पेट, उसको लगाता है संत भगवान की सेवा में। अरे भगवान के खजाने में कोई खोट थोड़ी पड़ी है। हाँ, आप गृहस्थ हो तब आपको साधु अतिथि के लिए थोड़ा संग्रह करना चाहिए, पर देखना संग्रह इतना ना हो कि वह आपके मन को ही चिंतित भयभीत कर दे। इतना संग्रह ना हो, भगवान पर भरोसा हो। हाँ, आप गृहस्थ हो, आपका धर्म है कि किसी भी समय अतिथि आ जाए, किसी भी समय साधु ब्राह्मण आ जाए, उसके सत्कार के लिए आपके पास वस्तु हो। बस इतना, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रह, साधु न भूखा जा। बोले देखो भगवान ने शरीर दिया, धन दिया, बुद्धि दी, विद्या दी, बल दिया, और बोले देखो मूर्ख मनुष्य, बोले इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं करता। हमको लगता है ये सब हमको सुख भोगने के लिए मिला, हम भोग लें जितना अधिक भोग सकते हैं। पहली बात तो कोई मनुष्य भोग नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोगता है। पहली बात तो यह है। आपको लगता हो आप भोग रहे हैं, तो मनुष्य भोग नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोगता है। भोग तो वहीं का वहीं रहता है, भोग की वासना प्रबल होती चली जाती है। समाप्त कौन होता है? मनुष्य ही तो समाप्त होता है, शरीर ही तो समाप्त होता है। भोग कहां समाप्त होता है? वासना कहां समाप्त होती है? तो जो कि त्यों रहती है। तो आप भोग नहीं भोगते, भोग आपको भोगता है। दूसरी बात, भोग का चिंतन करते ही राग और द्वेष के बंधन में जीव बंधता है। इसलिए तो अभी कहा कि थोड़ा विचार करना चाहिए, आगे दुख, पीछे दुख, बीच में दुख। सुख है कहां? कहां है सुख? विषय भोग में सुख कहां है? ढूंढो तो सही। हाथ में आता हो तो हाथ में लेकर तो देखो। थोड़ा सा विचार करोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा विचार करोगे तो फिर संतों की कहनी भी और संतों की रहनी भी समझ में आएगी। इसलिए देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। पहले मनुष्य का शरीर मिला है, इसका एक ही फल है, सेवा, परहित, परोपकार, परमार्थ। यही इसका फल है। उसके अतिरिक्त तो जो है वो दुख का बीज डाला जा रहा है। जो जस करे सो तसफल चाखा, ये सिद्धांत अटल है, अपेल है। इसके अतिरिक्त जो किया जा रहा है यानी वो दुख का बीज डाला जा रहा है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात आपको निवेदन कर रहा हूं, संतों गुरुजनों की कृपा से लौकिक धन संपत्ति ऐश्वर्य
वो सब साधन भी हमने जीवन में देखा और बहुत निकट से देखा, दूर से नहीं, बहुत निकट से, बहुत पास से देखा। सत्संग की कृपा थी, संतों के शब्दों का कुछ प्रकाश था, इसलिए उसकी वास्तविकता देख पाए, समझ पाए कि भाई जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। वो सब तो भाई दुख का कारण है, वो सब तो पीड़ा का कारण है, कष्ट का कारण है। हां, पर ये बात समझ में केवल 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 सत्संग की कृपा से आती है। समझ में भी सत्संग की कृपा से आती है, और ये समझदारी बनी भी सत्संग की कृपा से रहती है। नहीं तो भाई व्यक्ति एक समय बड़ा बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेता है, थोड़े समय बाद समय बदलता है, और काल दंड ले काहू ना मारा, वही व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता दिखाई पड़ता है। तो ये समझदारी आती भी सत्संग की कृपा से है। इस समझदारी को भी एक आहार चाहिए। विवेक एक बार जग जाए फिर उसको भी एक आहार चाहिए, विवेक जगा रहे, पुष्ट रहे, तो सतत सत्संग का आहार चाहिए उसको, इसमें अभाव ना होने पाए। अरे बड़े से बड़ा पहलवान हो, 4 दिन भूखा रह जाए, 5वें दिन देखो, 4 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया है ना। हमारे श्री प्रातस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले वस्तुतः शरीर में बल किसका है? वो तो बड़े विनोदी स्वभाव के भी थे। बोले वस्तुतः शरीर में मल का बल है, इसलिए जो अपने बल का अभिमान करता है वो अगले जन्म में मल भोजी शूकर होता है, ऐसा पुराणों में भी लिखा है। जो बल का अभिमान करता है बोले अगले जन्म में शूकर की योनि प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि बल किसका है? बोले मल का बल है। किसी ने पूछा कैसे महाराज, मल का बल कैसे है? बोले एक दिन दस्त हो जाए, कितना ही बड़ा पहलवान हो, शाम तक पूछो उससे क्या हाल है, चलोगे अखाड़े? अरे बोले बातें ही मत करो, तो विचार करो तो देखो बात तो सही है, सही बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है भाई कि ये जो शरीर, बल, बुद्धि, विद्या, यौवन, जो भी कुछ आपके पास में है, इसका फल विषय का भोग नहीं है, इसका फल तो परोपकार है, सेवा है। और हम तो पहले दिन से एक बार नहीं अनेकों बार यही चर्चा करते आ ही रहे हैं कि भाई जैसा अंतःकरण शुद्ध सेवा से होता है, वैसा किसी और साधन से नहीं होता। जैसी अभिमान शून्यता सेवा से आती है, वैसे किसी और साधन से नहीं आती। और जो सबसे पहली बात आज मैंने सत्र के आरंभ में कही, सेवा करना पर विनम्र होकर सेवा करना। किस लिए कर पा रहा हूं? वो भगवान ने करने योग्य बनाया है भाई, इसलिए कर पा रहा हूं। भगवान ने चुना है मुझे, इसका कोई और फल मत मांगना, इसके किसी और फल का विचार नहीं करना। तो महर्षि दधीची ने कहा कितने दुख की बात है भाई, कितने खेद की बात है कि ये मरण धर्मा मनुष्य, बोले इसको पाकर दूसरे का हित नहीं करता, बोले दूसरे का उपकार नहीं करता। और जो अभी आपको मैंने एक छोटी सी बात निवेदन की कि आप देखो परोपकार, महर्षि दधीची के हृदय में परोपकार की भावना कितनी प्रबल होगी कि सारी सृष्टि में भगवान ने देवताओं को उन्हीं के पास भेजा। ऐसा थोड़ी कि तपस्वी ऋषि और नहीं रहे होंगे, विद्यावान और नहीं रहे होंगे, पर महर्षि दधीची की विशेषता क्या है? भगवान की दृष्टि क्यों अनंत अनंत मनुष्यों के बीच में भगवान की दृष्टि महर्षि दधीची पर गई? इस कार्य के लिए भगवान ने महर्षि दधीची का चयन किया। क्यों? उनके पास विद्या भी है, वो बड़े बड़े सुदृढ़ व्रती भी हैं, तपस्वी भी हैं, पर इसके साथ साथ वो परोपकारी है। भगवान ये बात जानते हैं, भगवान का ध्यान आपकी ओर आएगा। आप खूब भजन करते हो, खूब साधन करते हो, सब कर रहे हो, लेकिन अगर परोपकार की भावना नहीं है तो जरा कठिन है भगवान की दृष्टि आप पर पड़े। और आपके भीतर ये सेवा की भावना है, ये परमार्थ का भाव है, ये परोपकार की भावना है, लाखों करोड़ों की भीड़ में से भगवान की दृष्टि आप पर जाएगी। अर्थात ये जो भाव है ये भगवान को आकर्षित करने वाला है, इस ओर भगवान आकर्षित होते हैं। कैसी कैसी भावना भगवान का ध्यान खींचती है, भगवान को आकर्षित करती है? यार ये परोपकार की भावना भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए गत सत्र में मैंने आपको निवेदन किया था कि एक साधारण व्रत है जिसका धारण भी किया जाता है, जिसका पारण भी किया जाता है, पर प्रयास करो परोपकार हमारा जीवन व्रत बने। आप देखो जो सकामता लिए हुए लोग होते हैं ना,
वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, बड़े कठिन कठिन अनुष्ठान करते हैं। भाई ऐसा किए बिना पानी नहीं पिएंगे, इतने समय तक भूखे रहेंगे। मूल में क्या है? सब सकामता है, कोई मनोरथ है, फिर उसके लिए बड़ा परिश्रम करते हैं और अंत में वो सब व्यर्थ है। कहा भय किए कर्म, अंत में वो सब संस्कृति में डालने वाला है। पर ये नाशवान शरीर पाके अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति जिस मार्ग से हो सकती है, ये क्षणभंगुर शरीर पाके सदा रहने वाले सुख और परम शांति की प्राप्ति जिस मार्ग से जाकर हो सकती है, वो मार्ग है ये सेवा। इसमें लगना चाहिए। व्रत क्या हो भाई? परोपकार के बिना जीवन का एक भी दिन नहीं जाएगा। किसी को खिलाए बिना नहीं खाएंगे, किसी को खिलाए बिना नहीं खाएंगे, किसी की सहायता सहयोग के बिना जीवन का एक दिन में नहीं जाने देंगे। आप पहला कदम बढ़ाओ तो सही। देने वाले के रूप में भी वही है। आप देखना, आपने ऐसा संकल्प किया, आपने ये व्रत किया, तो लेने वाले के रूप में स्वयं उनको ही क्यों ना आना पड़े, वो आएंगे यदि आपका ये व्रत है तो। पर ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, बड़ा अद्भुत अर्थ इस कथा के गर्भ में छिपा है। बहुत विचार किया मैंने कि बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि उस समय रहे होंगे। सत्ययुग की घटना है ये। कोई अकेले दधीची नहीं थे। भगवान ने दधीची के पास भेजा, उनके पास जाओ। क्यों? बोले अरे बड़े व्रती तो हैं, परम तपस्वी हैं, सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, पर इसके साथ साथ अरे बड़े परोपकारी हैं। एक क्षण नहीं लगाएंगे अपना शरीर छोड़ देने में, परोपकार के लिए, परहित के लिए। तो आपको छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया था ना, मैंने आपको बताया महाराज जी ने मुझे सुधारा था। मैंने जाकर उसका विचार किया। महाराज जी बड़ी सुंदर बात आपने कही, आनंद हो गया। मैंने कहा कि परीक्षित जीवित हुए जब ठाकुर जी ने यह कहा कि ये जीवन यदि मैंने निष्काम भाव से जिया हो तो, महाराज जी ने कहा नहीं, ये जीवन यदि मैंने परहित के लिए जिया हो तो, दूसरों के लिए जिया हो तो। और मैंने जाकर इसका विचार किया तो ये बात सही है। कभी कभी निष्कामता का भाव आपको निर्ममता की ओर भी ले जाता है। ऐसा ना हो जाए, हमारा हृदय सरस रहे और उसमें भी जिस रस की हम उपासना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। यहां तक लिख दिया ध्रुवदास जी ने, बोले अत्यधिक आचार अनाचार है, या सो हृदय कठोर है जाए। बहुत अधिक आग्रह हो ना, भाई ऐसा ही करेंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखा तो लोगे पर देखने वाला कोई नहीं है। व्यक्ति कहता है मैं करके दिखाऊंगा, किसको दिखाओगे भाई? यहां देखने वाला कोई नहीं, यहां सब अपने में लगे हैं। तुमको देखने का समय किसी के पास नहीं है। तुम इस भूल भ्रम में मत रहना कोई तुमको देख रहा है, ना ना, सब अपने में लगे हैं। तुमको देखकर कोई ताली भी पीट रहा है ना, तो उसको कुछ मिल रहा है तो वो ताली पीट रहा है। वो तुम्हारे उत्कर्ष की जय जयकार नहीं कर रहा है। उसको कुछ मिल रहा होगा आपसे, उसका कुछ लाभ हो रहा होगा, उसको कुछ प्राप्त हो रहा होगा, तब वो आपके पीछे ताली बजा रहा है। जगत में झूठी देखी प्रीत। तो हमारी निष्कामता कहीं निर्मम ना हो जाए। ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, पर साथ ही साथ मैंने आपसे कहा ना, गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा मांगन गए सो मर गए, मांगन मरे समान। पर तत्काल अगले दोहे में क्या कहते हैं? बोले परमार्थ के कारण है, बोले मोहे ना आवे लाज। बोले परमार्थ के लिए मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा। हो मांगू संतन रहना, मैं ना ही किसे का देना। कबीर जी ने कहा प्रभु साधु सेवा के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगूंगा, संत गौ ब्राह्मण की सेवा के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगेंगे, कोई बात नहीं। स्वार्थ के लिए मांगना ये निंदनीय है, परमार्थ के लिए मांगना भी निंदनीय नहीं है, बशर्ते कि वो परमार्थ के लिए ही मांगना हो, उसमें स्वार्थ का लेश नहीं होना चाहिए। तो आज की चर्चा के सार स्वरूप जो बात हाथ आती है ना, वो यही आती है भाई, ये जीवन मिला है किस लिए? प्रथमतः धर्म साधन के लिए, गौणतः यश के लिए, और धर्म क्या है? परहित सारे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। इस भावना से अपने मन मंदिर का रोज प्रक्षालन करना चाहिए। जैसे मंदिर में झाड़ पोंछ नित्य की क्रिया है ना, मंदिर खोलने से पहले, ठाकुर जी को जगाने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले मंदिर को झाड़ा पोछा जाता है, फिर सेवा में आने वाले जो पात्र हैं उनका मार्जन किया जाता है। ऐसा सेवा का क्रम है। ठीक ऐसे ही इस भावना से नित्य प्रति अपने मन मंदिर का प्रक्षालन करे और करता रहे। परोपकार हमारा जीवन व्रत हो, इसके बिना नहीं रहेंगे। और एक दिन रहो भूखे, अगले दिन भगवान को अवसर का निर्माण करना पड़े, भगवान करेंगे। नहीं भाई, हमारा जन भूखा रह जाएगा, कैसे देखेंगे प्रभु?
इसलिए आपको कहा था मैंने, एक बार संतों के बताए मार्ग पर ईमानदारी से चलो तो सही। कहना सुनना तो हुआ और होता रहेगा, एक कदम तो बढ़ाओ, आप देखो आपको सच्चा सुख मिलता है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बात कह रहा हूं कि लौकिक संपत्ति, ऐश्वर्य, सब साधन मैंने बड़े निकट से देखा, और आप इसको अन्यथा ना लेना। ये सब मन को रोगी बनाने वाला है। भय, चिंता, क्लेश, तेरा मेरा, इसका अंतिम परिणाम यही है। इसलिए जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। वो जो निश्चिंतता है, वो जो निर्द्वंद हो जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तेरे मन का संशय भागा। नाम रंग लागा मई, राम रंग लागा। तो महर्षि दधीचि ने कहा एक क्षण लगाता हूं मैं इसको छोड़ने में, तो वैसे भी छूट जाना है। कितने आनंद की बात है, भगवान ने मुझे अपना माना। आपके कार्य के लिए भगवान ने आपको मेरे पास भेजा। अरे ये कार्य तो प्रभु की कृपा से ही हो जाता। प्रभु ने मुझे अपना माना, मेरे जन्म जन्म का साधन पूर्ण हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। मर जाने के बाद ये शरीर जलाया ही तो जाता है, स्वाहा ही तो होता है। तभी तो कबीर कह रहे देखे है जाएगी, ये तो स्वाहा हो जाएगा। फिर कौन कहेगा दे, कौन आएगा तुम्हारे द्वार पर। और वैसे भी भाई कोई द्वार पर आता है ना, तो समझना कि तुम दाता जैसे लगते हो, तभी कोई द्वार पर आता है। भिक्षुक के द्वार पर कौन जाता है याचना लेकर? जो स्वयं भिक्षुक है उसके द्वार पर कौन जाएगा? किसी समर्थ के पास ही तो कोई आता है। जो परोपकार करने में समर्थ है उसी से तो कोई आशा लगाता है। इनकम होती है तो इनकम टैक्स लगता है। भगवान आपको दाता बना रहे हैं, तभी आपके द्वार पर याचक आया है। और एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं, होना तो यूं चाहिए, मन ऐसा हो, इतना उज्जवल, इतना निर्मल, इतना पवित्र कि मन से भी वस्तु यदि दे दी जाए फिर उस पर अपना अधिकार न माना जाए। देने के बाद ये विचार करना कि मैंने दिया, ये तो निंदनीय है। महर्षि महाराज जी वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाओ विभीषण का राज्याभिषेक करके आओ, क्योंकि वो तो नगर में प्रवेश कर नहीं सकते थे। तो श्री लक्ष्मण जी ने राज्याभिषेक की विधि संपन्न कराई। एक बड़ी सुंदर चंद्रकांत मणि थी, चंद्रमा की किरणों में बड़ी सुंदर शीतल किरणें उससे प्रस्फुटित होती थी। वो ठाकुर जी को अच्छी लगी। ठाकुर जी ने विभीषण ने जो भेंट दी थी वो सब तो लौटा दी, लेकिन वो एक चंद्रकांत मणि ठाकुर जी ने अपने पास में रख ली। जामवान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान से कहा, श्लोक इस समय मुझे कंठस्थ नहीं है, 8-10 श्लोक है महाराज जी। श्री जामवान जी ने सत्ययुग से लेकर त्रेता पर्यंत कितने उदाहरण दिए। बोले प्रभु मैंने ये सब तो देखा है, लेकिन मैंने दान दी गई वस्तु को बोले पुनः वापस लेते किसी महापुरुष को नहीं देखा। माने जामवान जी का कहने का तात्पर्य था, प्रभु आपने लंका सारी संपत्ति सहित विभीषण को दान में दी है, बोले इसके कण पर भी अब अपना कोई अधिकार नहीं है, इसका कण भी अपने पास आए। बोले प्रभु ये आपके गौरव को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता, आपने दे दिया, अब उसका कण भी अपने पास नहीं आना चाहिए। दे देने के बाद मैंने दिया, ये भाव है तो बड़ा निंदनीय है। मन से भी आपने वस्तु दी, उसके बाद उस पर आपका अधिकार नहीं है। मन इतना उज्जवल और पवित्र होना चाहिए। और मैं कहता हूं आप देने के लिए तैयार तो रहो, आप देने के लिए तत्पर तो रहो। प्रभु स्वयं आपकी सामर्थ्य बनेंगे, भगवान बनेंगे आपकी सामर्थ्य। हाँ, लेकिन इस कपट के कोट से, इस स्वार्थ की ओट से आपको बाहर आना पड़ेगा। और कितनी सुंदर बात, हजारों लाखों में से दृष्टि गई भगवान की किस पर? दधीचि पर। क्यों? क्योंकि परोपकारी है। ऐसे भगवान की दृष्टि पड़ती है सेवक पर, जो अपनी सामर्थ्य से सेवा में लगाए। भाई क्या गिलहरी का तिनका करेगा सेतु बंधन के कार्य में? क्या है उस तिनके का मूल्य, क्या है? और पर्वताकार बड़े बड़े वानर, क्योंकि जब कार्य थोड़ा देर से हो रहा था तो जामवान जी ने कहा, बोले छोटे छोटे पत्थर लाने से कार्य नहीं चलेगा, बोले जाओ बड़े बड़े पर्वत ही उठाकर ले आओ ताकि सेतु बंधन का कार्य शीघ्र हो जाए। उसी लीला में तो श्री हनुमान जी लेकर आए गिरिराज जी को और यहां पर विराजमान हुए, ये उसी समय की बात है। श्री जामवान जी ने कहा जाओ बड़े बड़े पर्वत लेकर आओ। बड़े बड़े पर्वताकार वानर और बड़े बड़े पर्वतों को नन्हे नन्हे पत्थरों की भांति अपने हाथ में उठाकर ला रहे हैं। नन्ही सी गिलहरी
तिनका लिए यहां से भाग रही है, वहां से भाग रही है, बड़ा परिश्रम कर रही है, क्या करने वाला है उसका तिनका? पर इस परोपकार की भावना ने क्या किया? ठाकुर जी की गोद में बैठा दिया, ठाकुर जी के स्नेह का, लाड़ का भाजन बना दिया उसको, दुलारने लगे प्रभु। किस लिए? क्योंकि वो जो सेवा की भावना है ना, जो परहित का, परमार्थ का जो भाव है, यही जीवन का भूषण है भाई। और यहां तो स्पष्ट कहा है जीवन किस लिए मिला है। शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म क्या है? परहित ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, परमार्थ ही धर्म है।